हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ डॉक्टर अमृता और आप हैं सुनो सिनेमा के साथ। तो हम अभी चर्चा शुरू कर चुके हैं सिनेमा में लाइट के इस्तेमाल की। हमने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की कि कैसे नेचुरल लाइट का इस्तेमाल सिनेमा में किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नेचुरल लाइट से सिनेमा का ग्रामर नहीं गढ़ा जा सकता, तो आर्टिफिशियल लाइट पर भी प्रयोग होने लगे, जिसका पहला उदाहरण 1897-98 के आसपास जर्मन फिल्म निर्माता मेस्सर और ऑस्कर मेस्सर के स्टूडियो में मिलता है। इसके बाद लगातार आर्टिफिशियल लाइट को लेकर तमाम प्रयोग हो रहे थे, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिनेमा के निर्माण में जाने माने वैज्ञानिक एडिसन लगातार लगे हुए थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रयोग किए। 1900 के आसपास उनके स्टूडियो में आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल होने लगा। दरअसल ये आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल उनके स्टूडियो में नेचुरल लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर किया जाता था। पूरी तरह से उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। ये लाइट स्टूडियो की छत पर लगी होती थी और जब दृश्य के हिसाब से, सीन के हिसाब से जैसी ज़रूरत होती थी, वहाँ इन आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल होता था। जिसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण 1900 में आई फिल्म व्हाई जॉन डिस्चार्ज हिज क्लर्क और द माइस्टिक स्विंग में मिलता है। इसके बाद लगातार आर्टिफिशियल लाइट को लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगे। लोग ये सोचने लगे, ये समझने लगे कि आर्टिफिशियल लाइट के ज़रिए हम सिनेमा का ग्रामर गढ़ सकते हैं। जहाँ नेचुरल लाइट में एक सपाट सी फिल्म ही शूट की जा सकती है, तो वहाँ सिनेमा के भाव और उसकी उत्तेजना, उसके मनोरंजन को पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट बेहद ज़रूरी था। 1910 में आई विटेग्राफ की फिल्म द मिस्ट्री ऑफ टेम्पल कोर्ट इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लो की लाइट का इस्तेमाल करके एक मर्डर का सीन शूट किया जाता है। और ये सीन इतना ट्रेंड सेटर होता है कि इसके बाद आई तमाम फिल्मों में फियर, थ्रिल और मिस्ट्री को पैदा करने के लिए इसी लो की लाइट का इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह से सिनेमा अपना ग्रामर गढ़ता गया, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल और बढ़ता गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे लाइट के इन्हीं प्रयोगों पर। आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो लोकमत समाचार में प्रकाशित मेरे लेख पर आधारित है। आप चाहें तो मुझे हर फ्राइडे एडिटोरियल पेज पर लोकमत समाचार में पढ़ सकते हैं, जहां विश्व सिनेमा पर मेरा लेख प्रकाशित होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।